है SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान की राजनीति में भी इस वक्त भूचाल मचता नजर आ रहा है। बताते चले आपको कि विधानसभा चुनाव होने के बाद यहाँ भजनलाल शर्मा को जब से सीएम बनाया है उसके बाद से वसुंधरा राजे के तीखे तेवर नजर आने लगे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज अपने बयानों से चर्चा में चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर इनडायरेक्टली यहाँ बयानों की बौछार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे की अगर बात की जाए तो जब से यहाँ पर भजनलाल शर्मा ने शपथ ग्रहण की है उसके बाद से वसुंधरा राजे ना तो भाजपा की किसी बैठक में नजर आई, ना ही किसी जनसभा में नजर आई और ना ही अभी तक यहाँ देखने को मिला कि वसुंधरा राजे का कोई बयान यहाँ सामने आया है। आखिरकार वसुंधरा राजे क्या सोच रही है यहाँ पर? क्या वसुंधरा राजे को आने वाले समय में राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? और अगर ले लेना चाहिए तो उन्होंने अभी तक लिया क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को लेकर अब यहाँ जिम्मेदारी सौंपती नजर आ रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान। जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है 5 राज्यों के चुनाव थे और 5 में से 3 जो कि हिंदी बेल्ट कहे जाने वाले राज्य हैं, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद यहाँ जो पुराने दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको नाराज यहाँ पर कर दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज है तो दूसरी तरफ राजस्थान में वसुंधरा राजे भी है। हालांकि सीएम लिस्ट में और भी नाम मौजूद थे जो वो भी नाराजगी की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। जब से वसुंधरा को यहाँ सीएम नहीं बनाया उसके बाद से लगातार कुछ ऐसे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या वसुंधरा राजे बगावत करेंगी? क्या वसुंधरा राजे यहाँ अपनी किसी नई पार्टी का गठन करेंगी? इस तरीके के सवाल यहाँ पर उठने शुरू हो चुके हैं। अब आपको बता दें कि कांग्रेस की राजस्थान में कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर काफी कुछ करती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तो अंदरूनी कला कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। इस बीच यहाँ सचिन पायलट का भी जिक्र होने लगा है। बताते चले आपको कि सचिन पायलट का लेकर जब से उनको नेता प्रतिपक्ष यहाँ नहीं बनाया उनको लेकर काफी कुछ सुनने को मिलने लगा है। सबसे पहले हम आपको सचिन पायलट का एक वीडियो यहाँ पर दिखाएंगे कि आखिरकार सचिन पायलट इस वक्त क्या सोचते नजर आ रहे हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। नौकरी दोबारा बहाल करेंगे। सर विपक्ष में जब बीजेपी बैठी थी तब महिलाओं का मुद्दा बनाया गया था, विपक्ष में जबरदस्त मुद्दा बनाया गया था। हाल फिलहाल जो महिलाएं हैं बढ़ती सड़कों पे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, कुछों की तबीयत भी खराब हुई है, सर्दी का मौसम है। तो अगर नौजवान कुछ बात कह रहे और बात वाजिब है कि बेवजह उनको सरकार बदलते ही आप नौकरियाँ ख़त्म कर दें, तो कारण तो हो ना। क्या कारण हो सकता है? अगर आप नौकरी और नहीं बढ़ा सकते, आप 2 का 4 नहीं कर सकते, तो जिनको नौकरी दे रखी थी उनको बिना वजह बिना कारण बताए, और कोई कारण भी नहीं है, सिर्फ टर्मिनेशन का नोटिस आया, ऐसी बताया ना आप सबको मैंने मेरे को। तो ये तो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई है और ये एक अच्छा संकेत नहीं नौजवानों के लिए। मैं तो उम्मीद करता हूँ सरकार से कि नई सरकार बनी है, जनता का जनादेश मिला है तो नौजवानों को और अवसर मिलते हैं और रोजगार के उनको साधन ढूंढने को मिलते हैं। लेकिन अब जो उनको ऑलरेडी नौकरी पर रखा गया था उनको एकदम हटा देना, ये तो प्रतिशोध की भावना से प्रेरित मुझे कार्रवाई लगती है। राजीव गांधी युवा मित्र नाम जो है उसको लेकर कहने की आपत्ति बताई जा रही है। बेरोजगारों तो सरकार बोले ना कि नाम से आपत्ति है, ये भी सरकार ने नहीं बोला है। मुझे लगता नहीं कि सिर्फ नाम को देख के अगर नौकरियां देना लेने का काम होगा। इसमें कुछ मापदंड हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया है, उसमें कुछ अगर कमियां थी उसमें चर्चा करें, कोई नए कंडीशंस लाना चाहते हैं या कोई और संशोधन करना है तो बात तो करें, चर्चा वार्तालाप हो नौजवानों से। इतने दिनों से यहाँ बच्चे बैठे हैं, 5000 लोग बैठे हैं, तो छोटी बात दी जा रही है पुलिस प्रशासन। तो नौजवानों की बात को इस तरह क्रूरतापूर्वक दबाना भी गलत है। ये लोकतंत्र है, अपनी मांग रखने का अधिकार सब लोगों को है और ये नौजवान यही कह रहे हैं कि हमारा जो था बस यथावत वो ही रहे, उनसे उनका रोजगार ना छीना जाए। इतनी सी मांग है लोगों की, बच्चों के, नौजवानों की, उसको मानना चाहिए। कांग्रेस के चहेतों ने कि पिछली योजनाएं हैं उनको बहाली की जाएगी। नहीं तो ये तो सरकार ने, जब सरकार गठन हुआ तो उन्होंने कहा था हम किसी योजना को बंद नहीं करेंगे। तो अब नाम बदल रहे हैं अलग बात है, लेकिन इन नौजवानों की क्या गलती है? इन्होंने क्या काम ऐसा किया है जो उनको आप इनके पेट पे लात मार रहे हैं? क्या बड़ा गलत है भाई। मैं तो इस मुद्दे को सदन क्या, तो हम तो हर जगह मुद्दे को उठाएंगे। पूरा प्रदेश जानता है कि नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और जहाँ जहाँ नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है हमने हमेशा बात रखी है, चाहे हम सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। ये ऐसे मुद्दे हैं, इस पर हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जब बीजेपी सरकार थी तो उसका नाम था युवा विकास प्रेरक और अब जब आपकी सरकार आई तो बदल दिया गया। मैंने कहा ना, मैंने जवाब दिया उसके बारे में। लोकसभा चुनाव में मुद्दा काम करेगा। तो आपने ये वीडियो देखा, सचिन पायलट यहाँ पर अपनी पार्टी
को लेकर काफी कुछ बोलते नजर आए और साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोलते नजर। अब यहाँ पर ऐसी अटकलें लग रही हैं और कयास लग रहे हैं, क्या वसुंधरा राजे और सचिन पायलट मिलकर यहाँ कोई बड़ा खेल खेलते नजर आ सकते हैं क्या? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आकाश मेरे साथ मौजूद है। आकाश, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे नाराजगी की साइड चल रही है, सचिन पायलट को प्रतिपक्ष नेता नहीं बनाया तो सचिन पायलट भी यहाँ कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज है। आपने देखा भी होगा सचिन पायलट को यहाँ राजस्थान की जिम्मेदारी छोड़कर यहाँ कहीं और की जिम्मेदारी दे दी, जहां उनको उस राज्य के बारे में समझ भी नहीं है, दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी, जबकि सचिन पायलट राजस्थान में रहकर राजस्थान की जिम्मेदारी ज्यादा अच्छे से निभा पाएंगे। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? देखिए नेहा, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की अंतरकलाएं लगातार सामने आती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कुछ नया काम करने जाती है और ऐसे में मुसीबतें उनकी ही बड़ी होती हैं। अब नया ताजे मामले को ही ले लीजिए, यहाँ पर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और ये सोच के बनाया गया कि जीतू पटवारी बैठेंगे यहाँ पर तो प्रदेश का गठन निर्वहन बेहतर तरीके से होगा और कुछ युवा चेहरों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा, तो इससे जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं वोट अपने इस पार्टी को देगा। लेकिन जीतू पटवारी यहाँ पर वो काम करते तो नजर आए, लेकिन इससे उन्होंने अपने ही पार्टी के नेता कमलनाथ को नाराज कर लिया। उधर अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सचिन पायलट जो अच्छा खासा निर्वहन कर रहे थे और इसमें कोई दो राय नहीं कि सचिन पायलट इनकी पार्टी के एक सुलझे और बेहतर नेता हैं और शांतिपूर्वक अपने कामों को करते हैं। अब ऐसे में सचिन पायलट जब अपनी सीट से वहां पर जीत सकते हैं तो राजस्थान पर और भी ज्यादा संख्या पर वोट ला सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए। शायद कांग्रेस पार्टी के मन में यही बात आई कि कांग्रेस पार्टी अब उनको दिल्ली की कमान सौंपने लगी कि राजस्थान पर तो इनका काम है ही और ऐसे में वोट वहां से ला सकते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर ये वोट लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि केजरीवाल से भले ही यहाँ पर गठबंधन हो लेकिन केजरीवाल का और इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ मनमुटाव कई बार देखने को मिलता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कुछ नया प्लान करने जाती है लेकिन बुरा उनके साथ ही हो जाता है। अब पूरी तरह से वो भारत जोड़ो यात्रा कर रही लेकिन उसका प्लान कहीं ना कहीं उल्टा साबित हो रहा है। राम मंदिर को लेकर यहाँ पर टिप्पणियां कर रही लेकिन वो भी उनका जो पैतरा है उल्टा होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कुछ नया करना चाहती है लेकिन वो पुराने पैतरों को हटाकर नए पैतरों के हिसाब से करना चाहती है, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आता। अपने पुराने नेताओं को नाराज करना कांग्रेस के लिए बड़ी यहाँ पर मूर्खता बताई जा रही है। यहाँ तक कि यहाँ पर राजस्थान की अगर आप बात कर रही हैं तो यहाँ पर गहलोत का देख लीजिए, सचिन पायलट को फिर भी यहाँ पर इज्जत दी जा रही लेकिन गहलोत को तो अब कोई पूछने वाला नहीं है। कहा जा रहा है विधानसभा चुनाव के बाद गहलोत की यहाँ पर पूछताछ ही बंद हो गई, गहलोत को यहाँ पर कोई बुलाने वाला नहीं है, मीटिंग्स में गहलोत को कम पूछा जाता है। यहाँ पर अब निशाना साध रखा है कांग्रेस पार्टी ने तो सचिन पायलट, जीतू पटवारी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लगता है यही तीन नेता बचे हैं जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने ही कारणों कहीं ना कहीं मुसीबत और फंसती है और उनका ये नया काम करना कहीं ना कहीं उनको लोकसभा चुनाव में फायदे से ज्यादा नुकसान भी दिला सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर फायदे से ज्यादा नुकसान भी यहाँ दिला सकता है। बताते चले आपको कि कांग्रेस के यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त चल रही है जिसको राहुल गांधी यहाँ कर रहे हैं। कुछ समय पहले भी यहाँ देखा गया था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी और तब भी विधानसभा चुनाव ही नजदीक थे और अब लोकसभा का चुनाव नजदीक है। और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोकसभा चुनावों पर कितना फर्क पड़ता नजर आएगा। इसी बीच आपको बताते चले कि यहाँ राजस्थान में वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा जो तेज हो रही है वो ये है कि आपने देखा होगा कि आकाश 2020 में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी अपने विधायकों संग मिलकर। और अगर मैं बात करूं तो वसुंधरा राजे सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों सिंधिया परिवार से ही अगर देखा जाए, अगर आने वाले समय में वसुंधरा राजे सिंधिया बगावत पर उतर आती है तो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा, कौन सा वोट बैंक यहाँ छिटकता नजर आएगा और वसुंधरा की जगह क्या कोई ऐसा नेता है जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को संभाल पाएगा? देखिए, बिल्कुल वाकई में बता दें कि मध्य प्रदेश में देखा जाए या फिर राजस्थान पर देखा जाए, दो ऐसे नेताओं को यहाँ पर बीजेपी ने नदारत किया है जो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। देखिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने कहीं ना कहीं अलग किया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया।
अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर वसुंधरा राजे को भी मुख्यमंत्री पद नहीं दिया, जबकि वसुंधरा राजे के पास वो खेमा था, वो विधायक दल था कि वसुंधरा राजे उस रेस में सबसे आगे चल रही थी। लेकिन भजन लाल शर्मा को यहाँ पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। अब ऐसे में जब ये बातें निकल कर आई कि वसुंधरा राजे बगावत कर सकती हैं, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के मन में एक बात रखी गई कि लोकसभा के चुनाव में उनको कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, और ये बड़ी वजह रही कि वसुंधरा राजे शांत थी। लेकिन अब जब लोकसभा के चुनाव नजदीक आ गए और कहीं ना कहीं दोनों ही नेताओं को यह आभास होने लगा है कि जो उनको रेवड़ियां दी जा रही थी, जो लॉलीपॉप दिया जा रहा था, वो अब काम करने वाला नहीं है और उसकी जो मिठास थी वो भी कम होती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में अब ये दोनों ही नेताओं के सुर कई तरह से तीखे होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप शिवराज सिंह की बात कीजिए तो खुद उनके बेटे मैदान पर उतर कर कई सवालों के जवाब खुद ही दे देते हैं कि मेरे पिताजी वोट मांगने नहीं आए थे, मैं आया था, और ऐसी कोई बात होगी तो पिताजी के लिए मैं मैदान पर जरूर उतरूंगा। और यहाँ पर वसुंधरा राजे के कई बगावती तेवर देखने को मिलते हैं। और अगर आपने सिंधिया की यहाँ पर जिक्र कर ही दिया है तो बता दें कि देखिए, सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी पर आए थे और जब आए थे तो अपना बड़ा विधायक दल लेकर आए थे, और ऐसे में जब वो अपनी पार्टी के नहीं हुए, जब कांग्रेस पार्टी के साथ पुराना नाता तोड़ने में उन्हें क्षणिक भर का टाइम नहीं लगा, तो सोचिए कि बीजेपी पार्टी से क्षण भर में नाता तोड़ने में उनको कितना टाइम लगेगा। हर वो नेता जो सियासत पर कदम रखता है वो ये चाहता है कि उसका परचम लहराए और वो यहाँ पर प्रधान के पद से लेकर वो मुख्यमंत्री और यहाँ पर पीएम के पद तक की दावेदारी रखने के लिए आता है, और ये उम्मीद जताता है कि हर साल की तरह हर पंचवर्षीय के बाद उसका स्तर बढ़ेगा और किसी बड़े पद पर जाएगा। सिंधिया जो बड़े पद की उम्मीद पर आए थे, लेकिन उनको ऐसे कोई खासे बड़े पद बीजेपी की तरफ से मिलते हुए नजर नहीं आए, लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर इज्जत देने लगी है, वैल्यू देने लगी है, तो सिंधिया कहीं ना कहीं अब उस पर लीन हो गए। लेकिन अगर यहाँ पर सिंधिया को जो अभी दिखाया जा रहा है, जैसे हालात दिख रहे हैं बीजेपी की तरफ से, अगर ये बदलते हैं तो बुआ भतीजे ने अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं बगावत की तो राजस्थान का ऊंट किस तरफ करवट लेगा, कहां की रेत फिसलेगी, ये कोई नहीं बता पाएगा। अगर ये दोनों ही नेता और शिवराज, अगर ये तीन लोगों की बात कर ली जाए, बीजेपी के साथ थोड़ा सा भी अटकलें खेलते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ते समय नहीं लगेगा, क्योंकि तीन कद्दावर नेता हैं। विधायक दल का अभी बड़ा जो जमावड़ा है वो कहीं ना कहीं इनके पास मौजूद है, सिंधिया के पास भी है और यहाँ पर वसुंधरा राजे के पास भी है। मध्य प्रदेश में शिवराज के पास जनता का पूरा प्यार है। मध्य प्रदेश की जनता अभी भी शिवराज के साथ जो लगाव है वो साफ बताता है कि शिवराज के पास अपना अलग खेमा है। तो ये तीनों नेताओं का कहीं ना कहीं पलटी मारना बीजेपी के लिए मुसीबतें हो सकती हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और शायद बीजेपी इसको देख नहीं पा रही राम मंदिर के चलते। और जब भी ऐसा कुछ मौका आएगा, थोड़ा सा भी यहाँ पर इनकी डगमगाहट इनके पूरे ब्रिज को हिला सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर ये एक लाइन बहुत सही बोली आकाश ने कि यहाँ पर थोड़ी सी भी डगमगाहट इनके पूरे ब्रिज को यहाँ गिरा सकती है। बताते चले आपको कि यहाँ पर 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, और इस बीच यहाँ पर जितने भी विपक्षी दल हैं लगातार यहाँ पर कुछ बयान देते नजर आ रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे इस वक्त क्या राजनीति चलने की सोच रही है, क्या वो राजनीति से संन्यास लेंगी या किसी दूसरे दल में जाएंगी। अब इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।